A very good morning, students. Today, in this class, we will continue our active passive voice topic. तो देखो, कल मैंने तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड चेंजेस बताए थे कि एक्टिव से जब हम पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें किस किस टाइप के चेंजेस होते हैं। अब आज हम उससे नेक्स्ट टेंस लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन इन प्रोग्रेस और हैपनिंग एट दैट टाइम। देखो, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, यानी जो एक्शन है, जो क्रिया है, जो काम है इन प्रोग्रेस, वो हमेशा जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। उस टाइम जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम वो सेंटेंस बोल रहे होते हैं, उस टाइम वो जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में होता है, यानी हैपनिंग, घटित हो रहा होता है उसी समय जब हम बोल रहे होते हैं उस टाइम। इसके एक्टिव स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी क्यों आता है? क्योंकि वो क्या बताता है कि ये जो एक्शन है ये क्या है, प्रोग्रेस में है, यानी कंटिन्यू, जारी है, हमारी जो एक्शन है वो हो रही है। एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी जो ये ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी का बीइंग चेंज हो जाएगा। देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। देन बाय प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी जो सब्जेक्ट होता है जो इधर आके हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, लास्ट में उसको राइट करेंगे। इज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, इज ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है। एम विथ आई, एम केवल आई के साथ ही यूज होगा। आर विथ प्लूरल सब्जेक्ट, और जो आर है, जो ये आर बी वर्ब है, ये केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगी। हम 3 टाइप के सेंटेंसेस करेंगे, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और इंटीरोगेटिव। तो मैंने तुम्हें वहाँ तीनों की फॉर्म बताई है कि जब हम एक्टिव से उनको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। देखो, अफर्मेटिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बी वर्ब इज एम आर यूज हो जाएगी, आईएनजी का बीइंग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बाय प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट इज एम आर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर। नॉट, नॉट नेगेटिव वर्ड है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आएगा, नॉट। देन आईएनजी बीइंग में चेंज हो जाएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट एट लास्ट। एट लास्ट है हमारा इंटीरोगेटिव फॉर्म, यानी जिसमें क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है। देखो, इंटीरोगेटिव जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो WH वर्ड वाले तो हम बाद में करेंगे, अभी हम ओनली कैरी कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाले। तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा। एज इट इज़ हमें जैसा एक्टिव में है वैसा ही हमें पैसिव में स्ट्रक्चर रखना होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक्टिव से जब हम पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो ना तो हम टेंस को चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही, और ना ही हम उसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अगर लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क है तो हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। अगर वो नोट वाला है तो हमें पैसिव में ही नोट करना है, यानी हमें उसको स्ट्रक्चर चेंज नहीं करनी है, हमें एज इट इज़ स्ट्रक्चर रखनी है। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे तो अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर।
इसी से हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर आई है तो एम लगेगा, और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है यहाँ तो उसके अकॉर्डिंग आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देन आईएनजी का बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट। अब हम सेंटेंसेस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है शी इज मेकिंग टी। तो देखो एक्शन क्या है, मेकिंग यानी मेक यानी बनाना, बना कौन रही है, करने वाला कौन है, शी। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और मेक यानी बन क्या रहा है, टी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, टी। टी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आईएनजी बीइंग में चेंज हो जाएगा, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, और बाय लगा के शी का हर। आई एम वेटिंग फॉर हिम। अब देखो यहाँ ये सेंटेंस समझने वाला है, सो केयरफुली देखो इसको। आई एम वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग इंतजार करना, एक्शन हो रहा है तो ये वर्ब हो गई। इंतजार कर कौन रहा है, आई, ये सब्जेक्ट हो गया। किसका कर रहे हैं यानी असर किस पे पड़ रहा है काम का, हिम पे, उसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखो हमने इसके बीच में क्या लगाया, फोर, और फोर क्या होता है, प्रेपोजिशन, बताई थी प्रेपोजिशन, फॉर, इन, ऑन, बिटवीन, अमंग, एट, बिलो, अबव, ये सारी क्या होती है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन काम क्या करती हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन फ्रेज को जोड़ती हैं। तो देखो यहाँ भी प्रोनाउन को जोड़ रही है ना, आई को हिम से, तो हमेशा प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करती हैं। अब देखो, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा, फिर हम फोर का क्या करेंगे, तो इजीली चेंज होगा। अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आए तो तुम्हें देखो कन्वर्ट कैसे करना है, केयरफुली। हिम ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही सिंगुलर है तो इज हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। आईएनजी का बीइंग, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, और एज इट इज जो हमारी प्रेपोजिशन है उसको वैसा का वैसा रख देंगे हम। इधर मैन वर्ब के बाद में है तो इधर भी हम मैन वर्ब के बाद ही एज इट इज रख देंगे। हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, और बाय लगा के आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। गॉट इट। द कारपेंटर इज मेकिंग फर्नीचर। मेकिंग बनाना एक्शन है, कारपेंटर सब्जेक्ट है, फर्नीचर ऑब्जेक्ट है। तो देखो फर्नीचर सिंगुलर है, इज हेल्पिंग वर्ब, बीइंग आईएनजी चेंज हुआ बीइंग में, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और बाय लगा के द कारपेंटर को हमने ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा रख दिया। चेंज क्यों नहीं हुआ द कारपेंटर, क्योंकि मैंने बताया था ना कि नेम होता है वो एज इट इज नेम ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यू आर डिस्टर्बिंग मी। डिस्टर्ब करना, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो डिस्टर्बिंग एक्शन हो गई। कर कौन रहा है, करने वाला कौन है, डूअर, करता कौन है, यू, तो यू सब्जेक्ट हो गया। किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस काम का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, मी पर, मी ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, तो आई के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, बी वर्ब, एम, सिर्फ आई के साथ ही एम यूज होता है। तो आई एम बीइंग डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड बाय प्रेपोजिशन, और यू का यू ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी नोट वाले। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में यूज होता है। देखो जैसे एम हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग क्या है, मैन वर्ब, इसके बीच में क्या यूज हुआ, नॉट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है
आई एम नॉट डूइंग माई ग्रामर होमवर्क। डूइंग एक्शन है, कर कौन रहा है, आई सब्जेक्ट है, क्या हो रहा है, माई ग्रामर होमवर्क, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो एज इट इज रखेंगे माई ग्रामर होमवर्क। देखो ग्रामर की स्पेलिंग अच्छे से याद रखो, GRAMMAR होती है। मैंने पहले भी तुम्हें स्कूल में काफ़ी बार बताई है, और बच्चे अक्सर इस स्पेलिंग को गलत करते हैं, ER लिख देते हैं लास्ट में। तो ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR होता है, और ये मोस्टली तुम्हें एग्जाम्स में करेक्ट स्पेल्ट में पूछ भी ली जाती है, तो इसको अच्छे से याद रख लो। और इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, क्या होगा, ग्रामर। माई ग्रामर होमवर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हेल्पिंग वर्ब आ गई। नॉट एज इट इज रख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद, ING जो है ये बीइंग में चेंज कर दिया, और डू की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने यहाँ डन लगा दी। अब यहाँ मैंने बाय करके मी नहीं लगाया, आई का ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाय मी के बिना भी इस सेंटेंस का जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो पूरा हो रहा है, तो बार बार मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि देखो इसमें था एक्टिव में, मतलब मैं मेरे ग्रामर का होमवर्क नहीं कर रही हूँ, और इधर भी क्या हुआ कि मेरे ग्रामर का जो होमवर्क है वो नहीं किया गया है, तो बार बार अब मेरा यहाँ माय आ गया, तो रेपिटेशन की नीड नहीं, पता है, नोन है कि तुम्हारा ही ग्रामर का होमवर्क है, तो बाय लगा के मी हम लोग नहीं लिखेंगे। शी इज नॉट कॉलिंग देम, कॉल पुकारना बुलाना, वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है, शी सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट, तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म दे प्लूरल है तो आर, नॉट, बीइंग कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय प्रेपोजिशन, और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। द चिल्ड्रन आर नॉट लाफिंग एट द ओल्ड बेगर। लाफिंग हंसना, क्रिया है, एक्शन, हंस कौन रहे हैं, द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट, किसके ऊपर हंस रहे हैं, द ओल्ड बेगर। आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना था तो नॉट हमने यूज़ किया। अब देखो मैंने यहाँ एट का यूज़ किया है, AT, एट वापस से प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का यूज़ दो नाउन फ्रेज या दो नाउन प्रेनाउन फ्रेज को जोड़ने के काम आता है, उनको रिलेट करता है। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन और द ओल्ड बेगर दोनों नाउन फ्रेज हैं, तो उनको मैंने एट से कनेक्ट कर दिया। लेकिन प्रेपोजिशन अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसको हम एज इट इज़ रख देते हैं पैसिव वॉइस में भी। देखो इधर एट, देखो द ओल्ड बेगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, बेगर यानी होता है भीख मांगने वाला। देखो बैग, BEG, बैग वर्ब होती है भीख मांगने, भीख मांगना, और बेगर यानी भीख मांगने वाला, ये नाउन है। इज सिंगुलर, नॉट का नॉट, बीइंग, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ट, एट एज इट इज रख दिया हमने, उसके बाद बाय द चिल्ड्रन। शी इज नॉट टेकिंग अ पिक्चर ऑफ हिम। टेकिंग लेना, एक्शन है यानी वर्ब हो गई, ले कौन रहा है, शी सब्जेक्ट हो गया, और लिया क्या जा रहा है, अ पिक्चर ऑफ हिम, उसकी एक फोटो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, अ पिक्चर ऑफ हिम सिंगुलर है, एक ही पिक्चर है, इज, नॉट, बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, बाय, शी का हर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और लास्ट में जिनके क्वेश्चन मार्क होता है। आर द मेसन्स बिल्डिंग ए हाउस, इसका देखो प्रोनाउंसिएशन होगा मेसन यानी मजदूर, काम करने वाले। बिल्ड वर्ब है, द मेसन्स
सब्जेक्ट है और बना क्या रहे हैं, हाउस, ऑब्जेक्ट। तो देखो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, तो एज इट इज हम इधर भी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। अपना ऑब्जेक्ट क्या था, अ हाउस, जो इधर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो एक ही घर है तो इज, सिंगुलर के लिए इज आएगा। फिर बीइंग, उसकी फॉर्म आईएनजी की जो हमें चेंज करनी है। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट, और बाय द मेसन्स। इज शी परफॉर्मिंग ए डांस। तो देखो परफॉर्म करना, एक्शन, शी कर रही है, सब्जेक्ट अ डांस, ऑब्जेक्ट। ए डांस ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज रख दी हेल्पिंग वर्ब, ए डांस ऑब्जेक्ट। बीइंग, परफॉर्म की थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड बाय हर। आर दे बिल्डिंग न्यू अपार्टमेंट्स अक्रॉस द स्ट्रीट। बनाना, एक्शन है, बिल्डिंग, बिल्ड फर्स्ट फॉर्म। दे बना रहे हैं सब्जेक्ट, न्यू अपार्टमेंट्स क्या बना रहे हैं, न्यू अपार्टमेंट्स, ऑब्जेक्ट। अक्रॉस द स्ट्रीट, ये देखो हमारी एडवर्ब है, यानी ये जगह बता रही है, प्लेस की, गली के पार उधर न्यू अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो अक्रॉस द स्ट्रीट क्या हुआ, एडवर्ब। एडवर्ब वो होती है जो टाइम, प्लेस, मैनर को बताती है, और एडवर्ब को हम कभी ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, वो एडवर्ब ही रहेगी एज इट इज। उसको हम एक्टिव से पैसिव में भी वैसा का वैसा लास्ट में रख देंगे। तो न्यू अपार्टमेंट्स जो है वो प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग आर। न्यू अपार्टमेंट्स जो ऑब्जेक्ट है उसका हमने इधर सब्जेक्ट बनाया। बीइंग, बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट, और एज इट इज हमने लिख दिया अक्रॉस द स्ट्रीट। और मैंने यहाँ बाय लगा के देम, दे का देम नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये नोन है यहाँ पे, तो यहाँ लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम बाय देम लिखो तो भी सेंटेंस गलत नहीं होता है, लेकिन एक्यूरेसी चाहिए। अगर हमें 100% करेक्ट सेंटेंस बनाना है तो हम बाय देम हटा देते हैं। वापस वही चीज़ कि अपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो उनके द्वारा ही बन रहे हैं, मतलब उनको कोई लोग ही बना रहे हैं, वे ही बना रहे हैं, तो वो नोन है। दे ओपनिंग द गिफ्ट्स नाउ। ओपनिंग एक्शन है, द गिफ्ट्स ऑब्जेक्ट है, क्या ओपन हो रहे हैं, द गिफ्ट्स, और कौन कर रहे हैं, दे, वे, तो सब्जेक्ट। और नाउ वापस से क्या है, एडवर्ब, टाइम बता रहा है, अब क्या वो अभी गिफ्ट्स को खोल रहे हैं। अब देखो द गिफ्ट्स अपना ऑब्जेक्ट है जो इधर सब्जेक्ट बनाना है, तो प्लूरल है ना गिफ्ट्स, बहुत सारे, तो आर लगा दी हमने हेल्पिंग वर्ब, आर द गिफ्ट्स बीइंग, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड बाय प्रेपोजिशन, और दे का देम, और एट लास्ट हमने हमारी एडवर्ब एज इट इज रख दी नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, इसी से पता लगेगा कि तुम्हारा यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। थैंक यू।